नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं तो सभी गणना करने वाली संख्याएं शून्य और नकारात्मक अंक जैसे होता है -1, -2, -3 सभी संख्याओं को एक साथ पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये हो गया अपना 0, यहाँ पर हो गया। आप जानते हो इधर जो संख्या लिखेंगे तो हमेशा माइनस में होगी, तो आप यहाँ पे लिखे होगे -1, -2 और इधर -3, -4 ऐसे संख्याएं 1, 2, 3, 4 ये संख्याएं हमारी क्या होंगी। इधर पॉजिटिव होता है, इस साइड इधर पॉजिटिव टोटल होता है और उधर निगेटिव। इधर भी अनंत तक आप लिख दो सकते हो और इधर भी अनंत तक लिख सकते हो। इधर भी अनंत तक इन्फिनिटी तक लिख सकते हो और इधर भी आप इन्फिनिटी तक लिख सकते हो। यही हमारी संख्या क्या हो गई, पूर्णांक। क्या हो गया है, पूर्णांक। सभी गणना करने वाली संख्याएं शून्य और नकारात्मक और धनात्मक दोनों संख्याएं को एक साथ पूर्णांक कहते हैं। जैसे ये मैंने लिखा, शून्य से ले लो -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटी तक, अनंत तक इधर और अनंत तक उधर। इसमें भी दिया है, देख लो यहाँ पे भी दिया है आपका ये -0, -1, -2, -3, -4 इन्फिनिटी तक और इधर पॉजिटिव +1, +2, +3, +4 इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक संख्या हमारे क्या होता है, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इसके बाद चलो अगला क्वेश्चन अपना क्या आता है, सकारात्मक और नकारात्मक और शून्य। पूर्णांक में दो प्रकार की संख्याएं होती हैं, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक। तो सकारात्मक का देख लो, सकारात्मक धनात्मक पूर्णांक जो 1, 2, 3, 4, 5 से इन्फिनिटी सभी धनात्मक अंकों एक को सकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। ये सकारात्मक होता है ये वाला भाग, यानी जो अभी मैंने लिखा शून्य से इधर, शून्य के इधर भाग को हम सकारात्मक कहते हैं। ये भाग हमारा क्या होता है, सकारात्मक होता है और ये भाग हमारा नकारात्मक होता है। ये भाग हमारा नकारात्मक हो गया, पूरा निगेटिव का भाग हमारा नकारात्मक, और ये जो 0 है ये हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक, पूर्ण। अब देखो यहाँ नकारात्मक दे दिया, नकारात्मक पूर्णांक। सभी ऋणात्मक नकारात्मक अंकों को नकारात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य एक ऐसा अंक है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। शून्य क्या होता है, शून्य एक धनात्मक होता है। देखो मैंने इसमें समझाया है, शून्य एक ऐसा है जो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक, एक पूर्ण संख्या होता है 0। इसलिए इसमें दिया गया है कि शून्य एक ऐसा अंक है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। देखो सभी धनात्मक समुच्चय दिया गया है। अपन इधर जो लिखे थे 1, 2, 3, देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 सभी धनात्मक समुच्चय और 0, -1, -2, -3, -4 से अनंत तक यानी इन्फिनिटी तक सभी ऋणात्मक समुच्चय है। ठीक है, आई बात समझ में। यानी इस प्रकार से होता है, यहाँ पे दिया है देख लो। जैसे दे दिया अपना, क्या दिया, ये अपना 0, 1, 2, 3 और ये 4, ये हमारे पूरे क्या हैं, धनात्मक हैं और ये पूर्ण है। और -1, -2, -3, -4 ये हमारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। इस तरीके से हमको लगाना है। अब अगला सवाल अपना क्या आता है, देखो अगला सवाल अपना क्या आता है, देखिए सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। सम संख्या
जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 2 से हमारी पूर्ण कट जाए वो सम होता है। देखो 2 0 2 4 6 8 ये हमेशा संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, ये सम संख्या कहलाती हैं। और 8 10 12 14 16 18 इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक, ये हमारी इन्फिनिटी अनंत तक क्या होती हैं, अनंत तक ये हमारी सम संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सम संख्या। सम संख्या होती है, सम संख्या होती है। ये देखो, और अब विषम संख्या आ जाता है। विषम संख्या अपनाए हैं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहा जाता है। जैसे 1 3 5 7 वो हमारा क्या है? विषम संख्या है। देखो यहाँ ये अपना सम संख्या हो गया। और विषम संख्या देखो, विषम संख्या होता है 1 3 5 7 9 11 13 और इसी तरह से इन्फिनिटी तक यानी अनंत तक ये हमारे विषम संख्याएं होती हैं। विषम संख्या लिखते चले जाओ इन्फिनिटी तक, वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखो इत्यादि 1 3 5 7 9 इत्यादि ये विषम संख्याएं हो गई। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अगले पर आ जाओ। क्या है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 से बड़ी हो और अभाज्य ना हो।